देश ही नहीं बल्कि विश्व के 40 देशों में हिंदी की अलख जगाने वाले हिंदी साहित्य भारती अंतर्राष्ट्रीय के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज चूँकि यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन हुआ जिसमें साहित्य भारती के इस आयोजन में आपने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की और अपना आशीर्वचन भी प्रदान किया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, एक तो यह है कि सारे विश्व में हिंदी की पताका नहीं अकेले फहरा रहे हैं। हिंदी तो भाषा है और भाषा एक माध्यम होती है। वैश्विक भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिल रही है। आज दुनिया की सबसे बड़ी भाषा हिंदी हो गई है। हम अपने विचारों को जब संप्रेषित करते हैं लोगों में, तो उसके लिए एक भाषा चाहिए। निश्चित रूप से हर राष्ट्र की एक भाषा होती है। उसके लिए हम लोगों की ये मुहिम है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले। ये ठीक है, लेकिन असली जो काम है वो है, अगर एक पंक्ति में कहा जाए तो मानव बन जाए जग सारा, यह पावन संकल्प हमारा। और मानव बनेगा कैसे? तो मानव भारतीय वाङ्मय में जो वर्णित संस्कारों के माध्यम है, जिससे संस्कृति बनी है, उस संस्कृति के वैचारिक अधिष्ठान के द्वारा ही हम दुनिया को शांति के धरातल पर खड़े कर सकते हैं। क्योंकि भारत की संस्कृति का, भारत के चिंतन का, भारत के दर्शन का, भारत के धर्म का ये स्वाभाविक माने आधार है कि ये पंथ निरपेक्ष है। उपासना पद्धति में किसी तरह का भी कोई दुराग्रह नहीं है। कोई भगवान को मानता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, नहीं मानता तो कोई अंतर नहीं पड़ता। अर्थात आध्यात्मिक व्यक्ति आवश्यक नहीं कि धार्मिक हो। और उदाहरण देना हो तो रावण, उसे धार्मिक नहीं मानते जबकि आध्यात्मिक बहुत था। लेकिन अगर धार्मिक कोई व्यक्ति है तो आध्यात्मिक होगा ही, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। उसके अंदर धैर्य होगा, उसके अंदर क्षमा का भाव होगा, आदि आदि, अंदर बाहर की शुचिता होगी। ये सब चीज़ें अगर उसके अंदर हैं तो निश्चित रूप से वो समाज के कल्याण का ही काम करेगा। तो फिर धर्म क्या है? जिस तरह से लोग धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात करते हैं, धर्म भड़काने की बात करते हैं, तो इसमें कैसे इसका हम यही तो दुर्भाग्य है कि धर्म का अर्थ ही न लोग न समझते हैं। अरे भाई, धर्म पैदा हुआ भारत में, संस्कृत भाषा का शब्द है। आपको इसका अर्थ जानना है तो धर्म के उसमें जाना पड़ेगा ना, संस्कृत भाषा में। आप किसी और भाषा में इसको नहीं समझ सकते। धर्म का अर्थ है मानवीय जीवन मूल्यों से पूरी तरह से परिपूर्ण मानव, वो धर्म है। और अलग अलग धर्म है। अब जैसे हम जब वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो वर्ण धर्म है, लेकिन जन्मना नहीं है, ये कर्मना है। और हम नहीं कहते हैं, ये सारे ग्रंथ हमारे जितने भी सनातन ग्रंथ हैं, और चाहे आप गीता ले लो, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः, मनुस्मृति का पहला अध्याय श्लोक नंबर 110 से 11, जन्मनः जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजुच्यते। सभी में ये वर्णन है कि जन्मना नहीं है। ये कर्म के आधार पर एक घर में 4 बच्चे पैदा हुए, एक ने अगर कुछ बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, परिश्रम करके कुछ प्राप्त कर लिया, वो उसका पुनर्जन्म माना जाता है, दोबारा जन्म। एक माँ के गर्भ से जन्म और फिर अपने परिश्रम के द्वारा जन्म हुआ, वो इसीलिए उसको दुज कहा गया। दुज माने दोबारा जन्म लेने वाला। दुर्भाग्य, दुज का अर्थ भी ब्राह्मण कर दिया गया, जबकि दुज का अर्थ है दोबारा जन्म लेने वाला। एक माँ के गर्भ से जन्म हुआ और इसके बाद दोबारा अपने क्षमता के द्वारा उसने जो प्राप्त किया वो उसका दोबारा जन्म हुआ। इसलिए दुज का अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों अपनी गुणता के आधार पर अपना वर्ण प्राप्त करते हैं। ये दुज हैं। केवल जिसने पढ़ा नहीं, वो अगर कुछ नहीं किया, उसने मेहनत नहीं की, तो वो क्या करेगा? नौकरी करेगा। तो इसलिए वो शूद्र शब्द उसका प्रयोग है। और इसलिए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 क्या है? यही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश को बदनाम करने के लिए, आगे विचारधारा को बदनाम करने के लिए, भारत को कमजोर करने के लिए, सनातन को कमजोर करने के लिए कुछ मिथक गढ़े गए। दुर्भाग्य कि जितने कलमकार हैं या अपने को तथाकथित विद्वान कहते हैं, वो भी इस बात को नहीं समझते और इस कारण से वो उन शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं। जैसे धर्मनिरपेक्ष कोई शब्द नहीं हो सकता है। धर्म का विलोम अधर्म है, धर्म का विलोम निरपेक्ष कहाँ से हो जाएगा?
तो इसलिए इन सब बातों को ये हिंदी साहित्य भारती ने दुनिया के सामने रखने का एक बीड़ा उठाया है। भारतीय संस्कृति, भारतीय चिंतन धारा, भारतीय दर्शन, भारतीय वाङ्मय ही दुनिया को शांति के रास्ते पर ला सकता है, क्योंकि यहाँ उपासना पद्धति का दुराग्रह नहीं है। बाकी जगह ये दुराग्रह है कि अगर तुम नहीं मानोगे तुम्हें जिंदा रहने का अधिकार नहीं। अल्लाह ही सबसे बड़ा है दुनिया में, और कोई भगवान ही नहीं है, ये कोई बात नहीं होती। हमारे यहाँ ये कुछ है ही नहीं। अब भगवान को मानो तो भी सनातनी हो, नहीं मानो तो भी सनातनी हो। लेकिन इस तरह की जो बातें करते हैं तो एक विशेष विचारधारा के लोग उनसे कह देते हैं कि ये तो मनुवादी सोच है इनकी, ये हम पे थोपना चाहते हैं। देखिए ऐसा है, जब ठग चार बकरी के बच्चे को ठगने के लिए चलते हैं ना, तो चारों एक भाषा में बोलते हैं, और इसलिए बेचारा वो एक अच्छा खासा आदमी वो भ्रमित हो जाता है, और भ्रमित होकर बकरी के बच्चे को फेंक देता है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये सारा 1806 से लेकर आज तक ये मिथक गढ़े गए। और ये हम नहीं कहते हैं, अगर हम आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से कहना चाहते हैं, इंटरनेट खोलो, और इंटरनेट खोलने के बाद कर्नल टाट, लॉर्ड मैकाले और इन सब का इतिहास पढ़ लो। इनका जो भाषण है 28 दिन लॉर्ड मैकाले का भाषण है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इस 28 दिन का भाषण पढ़ लो। उस समय के अखबारों में जो छपा वो पढ़ लो, उपलब्ध है इंटरनेट पर। उसने कहा था हम भारत को बर्बाद करने के लिए ये वो ला रहे हैं। वो उसने जो तय किया, जो एक्सेप्ट कर दिया उसने, उसी के आधार पर ये भारत की बाकी जितनी पीढ़ियां हैं वो चलने लगी। यही तो उसने कहा था कि हम ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जहां वहीं के लोग अपनी संस्कृति की जड़ों में मट्ठा डाले, जब उसमें सड़ांध आए तो अगली पीढ़ी उससे खड़ा करे। यही तो उन्होंने कहा, और ये अखबारों में भी छपा, और वही हो रहा है कि उनको मालूम ही नहीं धर्म क्या होता है। बड़े बड़े विद्वान प्रोफेसर वो नहीं जानते कि धर्म है क्या। आखिर इस बात को आप लोग जब खड़े होंगे, सारे चैनल खड़े होंगे, बाकी धीरे धीरे वातावरण बदल रहा है, और हिंदी साहित्य भारती तो बिल्कुल खुलकर बात करती है। मैं यही आपसे जानना चाहता था कि हिंदी साहित्य भारती की क्या भूमिका इसमें रहेगी और किस तरह से। जी, कोई बताए, आप दुनिया में जहां भी हम जाते हैं वहां सबको समझाते हैं भैया धर्म नहीं, ये पंथ है। अब एक उदाहरण दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। जब खालसा पंथ की स्थापना हुई, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, और उन्होंने उस समय एक कविता लिखी और सबको सुनाई। उन्होंने कहा सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड बाजे। वो सिख समुदाय भी जब उस गुरु गोविंद सिंह को मानता है, लेकिन उसके मन में भी ये भ्रम है कि हमने दूसरों के लिए बलिदान दिया। उन्होंने सनातन धर्म के लिए उनके गुरुओं ने बलिदान दिया, उनके परिवारों ने बलिदान दिया, और इतना बलिदान दिया कि कोई और का नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन उनको भी अलग कर दिया गया। सिख कोई अलग धर्म हो गया, धर्म नहीं है, पंथ है। वो जैन पंथ है, वैष्णव पंथ है, शाक्त पंथ है, लिंगायत पंथ है, आपका इस्लाम पंथ है, आपका ईसाईयत पंथ है, ये धर्म नहीं है। हाँ, आपके व्यक्तित्व का एक दूसरा पहलू राजनीतिक भी है, तो मैं उसको भी छूना चाहूँगा। और अक्सर ये आरोप लगाए जाते हैं कि राजनीति में ही ध्रुवीकरण की बात ज़्यादा होती है, जातिवाद की बात होती है, और आपने जिस तरह से आज ये बात कही है तो कहीं ना कहीं इसमें आपका जो राजनीतिक स्वभाव तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, बाकी आध्यात्मिक और चेतना जगत से आपके जो विचार हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो मैं यही जानना चाहूँगा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से आप किस तरह से इसको परिभाषित करेंगे। देखिए ऐसा है कि कर्नल टाड ने जो सेट किया, जो मीटर तैयार किया, लॉर्ड मैकाले के मानस पुत्रों ने उसी को चलाया, आज लगातार चलाते रहे। तो लॉर्ड मैकाले के मानस पुत्रों का चलाया हुआ जो सिस्टम है, उसके विरोध में जब भी बोलोगे तो हुआ करेंगे, सब कर रहे हैं, करने दो। लेकिन हम अपनी हिम्मत के साथ खड़े हों, सत्य को सत्य कहने की हिम्मत हो, तो निश्चित रूप से ये सब ठीक होगा, ठीक हो रहा है। और ये सत्य कहने के लिए जो सत्य कहने की आप में साहस था सत्य कहने का, उसके लिए आपने उस राजनीतिक पद का भी परित्याग कर दिया। नहीं, वो तो देखिए ऐसा है, मुझसे कहा गया वंदे मातरम आदेश वापस ले लीजिए। हमारी सरकार उस सरकार में मंत्री, उन्होंने कहा इसको वापस ले लीजिए, कुछ हमारी मजबूरी आ गई, राजनीतिक मजबूरी, इनको बैक डेट में विड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं करूंगा।
और उस समय मेरी पत्नी ब्लड कैंसर से पीड़ित थी। टाटा हॉस्पिटल में खड़ा हुआ था, मैं कल्याण सिंह जी का टेलीफोन गया, उन्होंने कहा कि इसको वापस करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, और मैं जिद पड़ गया। मैंने कहा बोले मंत्रिमंडल से हटना पड़ेगा, मैंने हट जाऊंगा। मुझे कोई मंत्रिमंडल को खाने को दे रहा है क्या? हम वैचारिक प्रदूषण क्यों अपने मन के अंदर लें? तो इसलिए मैंने तो जो काम किया, देखिए मैं तो मील का पत्थर बना के आया हूँ। मैंने सन 1968 के बीटीसी बेरोजगार पड़े हुए थे, बूढ़े हो गए थे, 3 पीढ़ी को एक साथ नौकरी दी। विशिष्ट बीटीसी का पूरे देश भर में अकेले कहीं कुछ हुआ है, सारे बीएड वालों को नौकरी दी लाखों को, और एक नया पैसा किसी का खर्च नहीं हुआ, चाय तक खर्च नहीं हुई, और सारे जगह लाखों की संख्या में लोगों को नौकरी मिल गई। ऐसे हम काम करके आए। तो हमें काम करने में इसलिए हमको, देखिए हम जिस विचारधारा में पले बड़े हैं, मुझे गर्व है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संस्कारित स्वयंसेवक हूँ, और केवल एक ही लक्ष्य है, परम वैभव नेतुमेत स्वराष्ट्रम, अपने इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए अनेक दधीचियों ने हड्डियां अपनी दे दी। एक मेरे भी अगर बलिदान हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो इस तरह की भावना आपने अभी देखा, डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से अपने कर्तव्य को उन्होंने कसम खा ली है और उसके लक्ष्य तक उन्हें पहुंचना है, और उसी हिंदी के लिए, इस राष्ट्रीयता की भावना के लिए उन्हें देश विदेश। एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूँ, देखिए ये काम संकल्प जरूर मैंने लिया है, लेकिन ये प्रभु द्वारा निर्देशित कार्य ही है, और यही कारण है कि 4 वर्ष के अंदर 36 देशों तक चला जाना और इस हिंदुस्तान के प्रत्येक प्रदेश में खड़ा हो जाना, गुना जैसे क्षेत्र में इतना बड़ा कार्यक्रम होना, ये इस बात का द्योतक है कि ये ईश्वरीय कार्य है। ईश्वर चाहता है कि विश्व के अंदर फिर से भारत मार्गदर्शन करे, ये जो सारी जगह त्राही त्राही मची हुई है ये समाप्त हो, इसके लिए भारत उसका नेतृत्व करेगा। वो तभी करेगा जबकि जगत गुरु के स्थान को फिर से प्राप्त कर लेगा। क्योंकि गुनाह की बात चली है तो फिर गुनाह के बारे में भी एक बात कर लेते हैं कि गुनाह को आप किस रूप में देखते हैं? भैया, हिंदी साहित्य भारती का जो बीज है वो यहीं से पड़ा और यहीं से लेकर मैं गया और यहीं से पूरे विश्व में फैल गया। तो गुनाह तो एक जन्मस्थली का है, कही जाएगी, ये जन्म स्थान है हिंदी साहित्य भारती का। गुनाह में एक और विशेषता ये है कि गुनाह में जो प्रतिनिधित्व कर रही हैं वो डॉक्टर रमा सिंह हैं, यानी कि नारी शक्ति की जो बात की जाती है, तो ये उसका अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। और दूसरी बात फिर ये भी एक कसक मन में कहीं ना कहीं उठती है कि साहित्य में, कविता में महिलाओं की जो भागीदारी जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि हम महादेवी वर्मा जी हमारी आदर्श हैं। आधुनिक काल और अब ये वर्तमान काल चल रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी को हम याद करते हैं बड़े ही श्रद्धा से। तो क्या कारण है कि आज वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की, महिला सृजनकर्ताओं की वो उपस्थिति हम नहीं देख पा रहे हैं जो पहले हम देख चुके हैं, प्रेरणा पा चुके हैं? क्या है, हमारे यहाँ का एक स्वभाव है, जब कोई चला जाता है यहाँ से उसकी चर्चा अधिक होती है। जब तक वो रहता है तब तो घर की मुर्गी दाल बरोबर, लेकिन इसके बाद जब उसमें समीक्षा होती है तो उसको महत्व मिलता है। आज भी अनेक कवित्रियां हैं और जो विश्व के पटल पर छाई हुई हैं। आप कभी इंटरनेट देखिए कितनी कवित्रियां हैं। अब चाहे रुचि चतुर्वेदी हो, चाहे वो और लोग हों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तहलका मचाए हुए हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, ये जरूर सुभद्रा कुमारी चौहान को तब जाना लोगों ने जब वो चली गई, महादेवी वर्मा को तब जाना जब महादेवी वर्मा चली गई। तो बाद में ज्यादा लोग जानते हैं। हमारे यहाँ जब कोई चला जाता है तो कहते हैं यार आदमी बहुत बढ़िया था, चला गया। तो बाद में एक हमारा स्वभाव है, ये हमारे जीवन का स्वभाव है, करते हैं ऐसा। लेकिन है, बहुत है, चल रहा है। और देखिए, सृजन तो महिलाओं का धर्म है और इसलिए महिला तो आगे रहेगी, ये तो तय। मातृत्व वही दे सकती है, पिता कभी मातृत्व नहीं दे सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। काफ़ी आपने प्रेरक विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए। निश्चित रूप से साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं होता, सृजक भी होता है, मार्गदर्शक होता है और पथ प्रदर्शक भी होता है। तो इस तरह के आपके विचार पूरे
देश में दुनिया में पहुँचें और आप इसी तरह से अपनी भावनाओं को लोगों तक पहुँचाते रहें, लोग आपकी बातों को समझें, सुनें, अनुकरण करें और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर अपने देश के लिए, अपने विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर, अक्षत न्यूज़ का डायरेक्टर। अगर आप धार्मिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका ये कार्य लोगों की नज़रों तक जाए, लोगों तक पहुंचे, तो हम हैं आपके साथ। आप उठाइए अपना मोबाइल नंबर और डायल कीजिए 8109198481। तो कॉल करके हमको बताइए आपके प्रोग्राम के बारे में, हम आपका प्रोग्राम कवरेज करेंगे। अगर हम नहीं आएंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने वीडियो डालें, हम उसको ज़रूर लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8109198481। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी।